आरपी और घुटनों में इंजेक्शन देते हैं वो हो चुका है। अभी तो उनको घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने थोड़े दिनों पहले एक डॉक्टर का टॉक शो देखा था, उनमें कुछ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में कुछ कहा था। तो सर से मुझे पूछना चाहता हूँ कि मेरे मम्मी के लिए क्या एडवाइजेबल है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। जी, आपका सवाल यह है कि आपकी मम्मी की एज 45 है, उनको नी पेन है और उनको आर्थ्रोस्कोपी किया गया था। अब मैं ये डायग्नोसिस एज्यूम कर रहा हूं कि आपके 45 एज में जो आर्थ्रोस्कोपी की गई है वो कार्टिलेज टेयर होने की वजह से ये एज में कॉमनली की जाती है, या अगर चोट आने की वजह से लिगामेंट की इंजरी हो उसकी वजह से आर्थ्रोस्कोपी की जाती है, और उसको स्टीरॉयड इंजेक्शन भी देते हैं घुटनों में। तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि कोई कार्टिलेज टेयर हुआ हो, इसलिए उन्होंने उसका इलाज किया है। अगर स्पेसिफिकली कोई छोटे एरिया में अगर वेयर एंड टेयर हो गया हो, मान लो आपके घुटने के एक स्पॉट में जो मान लो ₹1 के साइज के कॉइन के एरिया में डैमेज है, तो कार्टिलेज सेल्स दूरबीन में डाल के वो उसको रीजनरेट कर सकते हैं। अगर ज्यादा एरिया में, बड़ा एरिया में अगर वेयर एंड टेयर प्रोसेस हो गया हो, तो ये वेयर एंड टेयर प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ेगा, और आपके हाथ में सिर्फ अपनी फिटनेस करना जरूरी है, वेट कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि आपकी जो वेयर एंड टेयर प्रोसेस थोड़ी धीमे हो। रोक तो नहीं सकते। फाइनली अगर 50, 55, 60 की उम्र में जब उनकी पेन दर्द काफी बढ़ गई, तो अनफॉर्चुनेटली उनको सर्जरी की नौबत आएगी। अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूं कि सर्जरी करनी पड़ रही है, जी। पर उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने जिस पॉइंट को छेड़ दिया मैं उसी के बारे में कुछ बताना चाहती थी दर्शकों को कि आमतौर से नी रिप्लेसमेंट यानी कोई भी सर्जरी, और वो भी नी रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी, तो लोग अक्सर डर जाया करते थे। लेकिन आज की टेक्निक से मैं जितना समझती हूं या जितना जानती हूं, उतना मुश्किल नहीं रहा है जितना पहले जमाने में हुआ करता था, और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर भी हो सकता है। वो ऐसा कहते थे कि बैठ नहीं सकता या चल फिर नहीं सकता, तो वो सब कुछ मुमकिन हो सकता है आज के नई टेक्निक से। तो उस बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए बी पॉजिटिव। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है बी पॉजिटिव में। आज हम बात कर रहे हैं कैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, नी पेन क्यों होता है और उससे कैसे बचा जाए। सब सवालों का जवाब आज दे रहे हैं हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर विवेक शेट्टी। शेट्टी जी, हमने बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आज की टेक्निक में बहुत आसान हो गई है पिछले की बनिस्बत। उस बारे में हमें बताइए कि आज कैसे की जाती है सर्जरी। जी, कोई भी टेक्निक जो शुरुआत में जब आती है तो उसकी एवोल्यूशन होती है। तो जैसे अब ये स्टेज में आ गया है कि कोई आम बड़े हॉस्पिटल में ये नी रिप्लेसमेंट रूटीनली की जाती है। जनरली जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में कि नी रिप्लेसमेंट मतलब आधा बोन निकाल दिया गया हो, जोड़ निकाल गया होगा, मसल गया हो, पर एक्चुअली ऐसे नहीं है। होता क्या है कि जब जॉइंट जब घिस जाती है तो 1 सेंटीमीटर की जो बोन जो है वो घिसी हुई होती है, तो उसको हम शेप देकर उसके थाई बोन के ऊपर एक स्टील की मेटल कैप लगाते हैं, बोन सीमेंट यूज करके। पेशेंट का खुद का बोन होता है, उसके ऊपर फिट करती हैं, प्लस लेग बोन जो होता है उसको कट करके उसके ऊपर स्मूथ मेटल बेस और प्लास्टिक फिट किया जाता है बोन सीमेंट यूज करके। तो 2 स्मूथ सरफेसेस हो जाने की वजह से मूवमेंट करना आसानी हो जाती है। तो यूं समझ लो ये नी रिप्लेसमेंट करते वक्त जो आपका जो मसल्स जो है वो जॉइंट की मूवमेंट करते रहती है। ओके। और आपका खुद का मसल्स जो है वो मूवमेंट करेगा। जॉइंट सरफेस सिर्फ चेंज हो गया है, आपका बोन भी आपका ही है, ओनली मेटल कैप जो है वो चेंज किया है, और आपका जो बोन सरफेस स्मूथ हो गया है। और उसके बाद भी पेशेंट को मेहनत करनी है अपने मसल्स को मजबूत करने की। अगर आपकी खुद के मसल्स मजबूत ना हो तो नी रिप्लेसमेंट का कोई यूज नहीं होगा। यूं समझ लो गाड़ी के अगर आप पहिए बदल लो और मशीन नहीं हो तो नया टायर डालने से, पहिए बदलने से फायदा नहीं होगा। तो ये जो नी रिप्लेसमेंट है, जो मेरे पेशेंट को मैं कहता हूं कि ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप बिटवीन पेशेंट एंड सर्जन, जो दोनों 100% लेके आते हैं टेबल पर। तो नी रिप्लेसमेंट जब हो गया तो जॉइंट सरफेस स्मूथ हो गया, और उसके बाद जब पेशेंट की बारी आती है तब उनको मसल स्ट्रेंथनिंग करके मजबूत करना है ताकि
वो मूवमेंट आसानी से हो सके। बिल्कुल, यानी सर्जरी के बाद आप आधा काम कर देते हैं, बाकी का आधा पेशेंट को खुद करना है वो सर्जरी सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, नासिक से हमारे साथ बात कर रही हैं रसिका। रसिका नमस्ते, सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर, माई एज इज 22 एंड माई वेट इज 43। पर आजकल 15-20 दिनों से मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है और ऐसे कुछ रीजन नहीं कि मैं गिरी हूँ या कुछ, पर आजकल एकदम से पेन होने लगता है, फिर कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है ना, अगेन माय नी स्टार्ट्स पेनिंग बैडली। ओके, एज आपके जो क्वेश्चन में समझ के, आप काफी यंग हो, 22 ईयर ओल्ड और आपको नी पेन हो रहा है, तो इन यंग पर्सन या जो यंग एज के इतनी कम उम्र में जो पेन होना, एक तो इंजरी की वजह से हो सकती है या आपको लिगामेंट की चोट आई है या कार्टिलेज की टेयर आई हो। तो आपके केस में मैंने एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस देना मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि आप आपके करीब वाले जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, जो नी के एक्सपर्ट हो, उनको जाके दिखाए, यहां तक कि एक्सरे कराएं। अगर एक्सरे में पता नहीं चला तो शायद आपको एमआरआई करके पता चले, करना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं लगता ये एज में आपको आर्थराइटिस होगा। मोर कॉमन आपको लिगामेंट इंजरी या कोई स्ट्रेन हो सकता है, तो वो डायग्नोसिस आपके सर्जन बताएंगे। ऑलराइट, एक और कॉलर बात कर रहे हैं, नरेश हमसे जुड़ रहे हैं उल्लासनगर से। नरेश नमस्ते, सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो सर। नमस्ते सर, मेरा एज 43 है। मेरे घुटनों में जबरदस्त दर्द होता है कि रात को मेरे को नींद ही नहीं आती है सर। कुछ सवाल करना है उनसे? आपको कोई बुखार कुछ है साहब? नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। ओके, और सिर्फ रात में आपको पेन होता है, दिन में नहीं? सर, पर रात को कुछ ज्यादा ही होता है सर। ओके, आपकी एक्टिविटी करने में और चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में या नीचे पालती मार के बैठने उठने में कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर, घुटनों के बल पे बैठता हूँ तो भी मैं घुटनों के बल बैठ नहीं सकता हूँ सर। ओके, आपकी एज को देखते हुए फिर मुझे लगता है कि शायद आपकी कार्टिलेज टेयर हुई हो। तो बेहतर है कि आपका एक्सरे कराया जाए और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिले, तो वो जांच करके आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके कोई डायग्नोसिस उस पे एडवाइस कर सके। एक जो कंप्लेंट जो आपका नाइट पेन जो है वो इन्फेक्शन में भी कम रहता है, तो बेटर है कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दे जल्दी, ताकि वो ब्लड टेस्ट करा के आपकी कोई डायग्नोसिस में पहुंच सके। ओके, तो ये बहुत पिक्यूलियर उन्होंने बताया कि रात में उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, और एक हमारे साथ कॉलर है इस वक्त, भांडुप से बात कर रही हैं आरती। नमस्ते आरती, सवाल पूछिए। भारती, सवाल पूछिए। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एक हफ्ते से घुटन में दर्द हो रहा है। मैंने एक्सरे निकाले तो एक्सरे में घुटन में वो मसाला कम हो गया है, ऐसा घसारा होता है, और कमर में 2 गादी में घसारा होता है। उससे पूरा राइट लेग मेरा एकदम जकड़ गया है और बहुत दर्द होता है। ओके, जैसे आपने सवाल किया कि आपको थोड़ा कमर में भी दर्द होता है और घुटन में भी दर्द होता है, और आपके एक्सरे में ये डायग्नोज किया है कि जॉइंट की जो स्पेस है कम हो गई है, वो ये लक्षण हो सकती है कि ये अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट आपकी घिस गई है। पर आपका जो कमर का कंप्लेंट है, उससे आपको आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से दोबारा इन्वेस्टिगेट करा के ये क्या स्लिप डिस्क या नसों की प्रेशर की वजह से भी कभी कभी घुटनों में पेन हो सकता है क्या, कि वो जो पेन जो है कमर से आपका घुटन में रेडिएट हो सकता है। तो ये रूल आउट करना जरूरी है कि कितना घुटनों का प्रॉब्लम है और कितना पेन जो नसों से कमर के, मान लो एक माइल्ड स्लिप डिस्क हो गया हो या नस पे प्रेशर हो, तो कभी कभी नस जो घुटनों को सप्लाई करती है उस पे प्रेशर आ गया तो भी घुटनों में पेन हो सकता है। तो आपके केस में कहना मुश्किल होगा फोन पर कि कितना कंट्रीब्यूशन जो है घुटनों का दर्द के वजह से है और कितना नसों के वजह से है। तो ये तो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके दोनों स्पाइन और घुटनों को एग्जामिनेशन करने के बाद ही आपको गाइडलाइन दे सकता है। ऑलराइट, एक और कॉलर जुड़े हैं डॉक्टर, उनका क्या सवाल है जानेंगे। इकरम खान हमसे बात कर रहे हैं। इकरम जी नमस्ते, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, कहिए सर।
जी मेरे घुटनों के अंदर दर्द हो रहा है 1 हफ्ते से जी, और मेरी उम्र 35 साल है जी। कोई चोट आई हो साहब आपको? नहीं, ऐसा देखने में तो 1 हफ्ते से कुछ चोट महसूस नहीं, लेकिन कुछ काम करने से, एक्स्ट्रा काम करने से ऐसा लगा कि मुझे दर्द हो रहा है। ओके, देखिए आपका जो कंप्लेंट जो है बेसिकली अब तक 1 हफ्ते से ही है, तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि आपको कोई ट्विस्ट हो गया हो या चोट आई हो। तो ये कंप्लेंट अगर इसके लिए देखा जाए तो पेन किलर आप 1 हफ्ते तक ले सकते हैं, कोई भी प्लेन पेन किलर। उसके बावजूद अगर आपका पेन दर्द कम नहीं हुआ हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाए, क्योंकि नॉर्मली आम जो चोट आती है वो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में सेटल हो जानी चाहिए। तो मेरा सजेशन डेफिनेटली रहेगा कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दें, अगर आपका 2 हफ्ते में के बाद भी, अगर दर्द की गोली लेने के बाद भी आपका दर्द कम नहीं हुआ तो। तो हमने यहाँ बहुत सारे कॉलर्स अटेंड कर लिए। एक आखिरी मैं सवाल ये पूछना चाहती थी कि ट्रीटमेंट्स वेरियस क्या होते हैं? हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में तो बात कर ली, अपार्ट फ्रॉम दैट पहली अर्लियर स्टेज में अगर मालूम हो जाता है तो क्या और ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? ओके, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वेयर एंड टेयर जो प्रोसेस वो वेरियस स्टेजेस में होता है, और जो अर्लियर स्टेज जो है एज 40 के बाद शुरू हो जाता है वेयर एंड टेयर। जैसे आपने सफेद बाल शुरू हो गए तो उस टाइम पे वेयर एंड टेयर भी शुरू हो गई जी। और जैसे मैंने कहा कंप्लेंट्स जो है सीढ़ी उतरने में, नीचे बैठ के उठने में, उस टाइम फर्स्ट कंप्लेंट शुरू हो जाता है। तो तभी आपने आपसे देखना है कि आपकी वेट क्या है, सबसे पहले वो देखना है। अगर मान लो आपका वेट आपके एस्टिमेटेड हाइट के हिसाब से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको उस तरह ध्यान देना होगा। मान लो आपकी डाइट की तरफ ध्यान देना होगा। सभी लोगों को मालूम है कि वेट कैसे कम किया जाता है, पर डिटर्मिनेशन की कमी होती है। दूसरी बात है कि आपकी एक्सरसाइज करनी, स्पेसिफिकली आपकी जो थाई की जो मसल्स हैं उसको मजबूत करें ताकि घुटनों पे लोड कम पड़े, तो वो एक्सरसाइज करनी है। अगर आप रेशो देखें अर्ली आर्थराइटिस में 80% फायदा आपको एक्सरसाइज से है और 20% सिर्फ गोलियों से। अगर मान लो आप 50 के एज में हो गए, आपकी जो बीमार जो वेयर एंड टेयर थोड़ा आगे के स्टेज पे पहुंच गया है, तो उस स्टेज में जोड़ों में जॉइंट की फ्लूइड कम होने की वजह से कोई इंजेक्शंस अवेलेबल है वो दे सकते हैं। उससे आपकी वेयर एंड टेयर थोड़ी और 3-4 साल तक आगे कम हो, उस तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। मान लो उसके बावजूद आपका वेयर एंड टेयर बढ़ गया है, पर इतना नहीं बढ़ा है कि आपकी रोज के कामकाज में बाधा आ रही है, मगर आपको पेन जरूर हो रहा है, तो दूरबीन डाल के वो जॉइंट को, जैसे दिवाली क्लीनिंग बोलते हैं उसको, स्प्रिंग क्लीनिंग हम क्लीन कर देंगे और उसके बाद 3-4 साल और आगे रख लें। इसलिए कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो नी रिप्लेसमेंट जो 20 से 25 साल तक चलता है। तो जहां तक हम हो सके 60 के एज के बाद ही हम करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक ही बार सर्जरी हो, बार बार की कोशिश न करें। बिल्कुल, हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और बहुत सारे कॉलर्स भी जुड़ते हैं, लेकिन आपने इतने कम समय में बहुत अच्छे जवाब दिए और जो हमारे दिल में एक डर था नी रिप्लेसमेंट का वो भी दूर भगा दिया, और जो यंग हैं उनको एक प्रेरणा दे दी कि वो अभी से अपनी हेल्थ का, अपनी नी का, घुटनों का ध्यान रखना शुरू कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बी पॉजिटिव में शामिल होने के लिए। तो अब हमारी मुलाकात होने वाली है सोमवार को दोपहर 2:30 बजे TV9 पर। जरूर देखिएगा बी पॉजिटिव। सो बी द बीज नीज एंड बी पॉजिटिव।